संत जी महाराज की, श्री चमत्कारी संत जी महाराज की। राम नाम की लूट है, लूटे जहाँ तो लूट, राम लूटे जहाँ तो लूट, अंत समय पछतावेगा जब जागे परानी छूट। श्यापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय जिया। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज जी की। सभी माता बहनों ने भी बताया, समझाया, शब्दों द्वारा बताया, भाइयों ने भी बताया। इस सत्संग का तो मेन उद्देश्य है कि यह सिर्फ यहाँ पर सतगुरु का दरबार है, सदा व्रत भंडार है। आकर दर्शन कर प्यारे, यहाँ तो सिर्फ राम नाम का प्रचार है, सिर्फ निस्वार्थ भाव से और फ्री में राम नाम का प्रचार है। यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई पैसे की मांग नहीं है किसी की नहीं। सिर्फ यहाँ पर तो श्रद्धा से, श्रद्धा और विश्वास से आओ और मनवांछित फल पाओ। विश्वास और श्रद्धा लेगा आओ और देखो फिर झटका चमत्कारी संत का। चमत्कारी संत ऐसे संत, महान संत बिरले ही होते हैं जिन्होंने पैदा होने से पहले ही उसकी माता को यह पता लग गया था ऐसे होना है। उसकी माता के कर्मों के अनुसार उसको बहुत धार्मिक विचारों वाली थी। लाला नेकी राम की पत्नी धर्मपत्नी बुल्ली देवी थी। उसकी औलाद तो और भी बहुत ज्यादा थी। 2 लड़के थे, एक लड़की पहले, एक लड़का, 2 लड़के थे, बाण थी। परंतु उसने क्या कराया, हे भगवान औलाद तो बतेरी है परंतु एक ऐसा पुत्र दे दे इस भोली भाली जनता का उद्धार कर दे इस कलयुग के अंदर। जब उसने मांग रही थी, हे भगवान एक बेटा पर उपकार करनिया दे दे, इस भोली भाली जनता का उद्धार करनिया दे दे। जब उसकी पुकार भगवान ने सुनी थी, जब गुरु चंद्रभान जी महाराज का जन्म हुआ था उसका पेट के गर्भ से, तो फिर इन्होंने फिर सारी उम्र ताउम्र पूरी छोटी 55 में 5 वर्ष की उम्र में भक्ति पर बैठ गए थे। इन्होंने तो सिर्फ राम के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं देखा। खाना पीना, उड़ना फिरना, खेलना कूदना सब कुछ त्याग दिया। सिर्फ राम में राम, राम में राम। इतना भक्ति कर दी, इतनी भक्ति कर दी। 22 साल अन्न नहीं खाया, घास पुआड़ उबाल के पिया 1 गिलास बगैर नमक मिर्च के। 1 साल का मौन व्रत करया। ऐसी तगड़ी जवानी में भक्ति कर दी। 32 साल की उम्र में तो भगवान ने दर्शन देने पड़े। परंतु फिर इन्हें सत्संग शुरू किया और लोगों के रोग दोष खत्म करने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाया, जो चमत्कार का मतलब है संभव को संभव करके दिखाया। और उसके बाद ये कह गए, भाई बिला जी आपकी गद्दी पर, बिला मेरी गद्दी पर भाई न्यू है। जो भी कोई गद्दी गद्दी नहीं होती चीजा की, ना को गद्दी है, गद्दी पर बैठ कर पाछा नाम बदनाम करते हैं, वो उसका चेला था। जो भी सच्चा मंत्र निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करेगा, कोई मेरा चेला, उसका तैयार खड़ा पाऊंगा, उठवा कितने याद कर लिए उड़े पाऊंगा। तभी ये कहा था, भाई मेरा शरीर और मेरी आत्मा के 2 भाग हो लेंगे। फिर देखियो झटके, जब उनका शरीर उसकी आत्मा के 1997 में 30 मार्च 1997 को जब 2 भाग हुए, उसके बाद तो ऐसे चमत्कार दिखाने लग रहे हैं। बस ऐसा कर्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह जगह पर सत्संग हो रहे हैं। कल की 12-15 आश्रमों में सत्संग हो जाता गुरु महाराज जी का। जिस समय गुरु महाराज जी ने चोड़ा छोड़ा उस समय सिर्फ 2 आश्रम थे, 3 आश्रम थे और 16-17 आश्रम हो रहे हैं। जगह जगह पर राम नाम की गूंज हो रही है। किसी भी आश्रम में कोई भी मांग नहीं है पैसे की, लगी सिर्फ एक ही बात कही जा, भाई बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों पर चलो और भगवान का भजन कर लो। एक ऐसी पूंजी है, अच्छे कर्म करो, बुराई छोड़ दो। यह एक ऐसी पूंजी है जो हमारा इस जन्म में तो काम होया होगी, आगे भी गिल्ला जाओगी, साथ में तारा यू शरीर भी तारे साथ नहीं जाएगा, यू भी अड़े रह जा। परंतु यह जो पूंजी है ना राम नाम, यह तारा साथ जाएगी। इस कलयुग में राम नाम ही काम आएगा। कर ले न अभ्यास, फिर नहीं मौका क्या होगा। ये बताया ये याद दिवाने के लिए भाई हमें जन्म क्यों लिया था, क्या क्या कह के आया दया किया नहीं, कुछ आके करके पढ़ने भा नहीं के कहेगा आगे जाकर कड़वी सच्चाई है फिर जाना उड़ा कह कहे दे भगवान एक इंसान के चोड़ा में भेज दे ताकि भगवान का भजन करूं। परंतु यहाँ मोह माया के दाड़ में इसे फंस गया, उस बात ने भूल गए। वो याद दिवाने के लिए सत्संग है। तू के कहा था भगवान तेने कोई दी 84 लाख जो नहीं, हाथी घोड़ा कीड़ी मकोड़ा कहीं भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। मेरे को एक बार इंसान का चोड़ा भेज दे भगवान ताकि मैं भगवान का भजन करके अगले जन्म सुधार लूं, मैं मोक्ष की प्राप्ति मर जा। बोल के मरना जीना कीड़ा हाथी बढ़ना
कभी कीड़ा बनना, कभी कुछ बनना, इस तो फंडा छूट जा मरा भगवान का भजन करने के बाद। भगवान ने अपनी मान ली, हम यहाँ पर आ गए, बस जन्म दे दिया इंसान का चोला में, यहाँ मोह माया का जाल में इतने फंस गए अपन कुंबा कबीला, और यह है कुछ नहीं, मात पिता बंधु सुतदारा, जीते जी का भाईचारा, अंत समय ने कोई प्यारा, ठाठ मान रहा है जिसकी। मोह माया में इतने फंस गए भूल गए, तो याद दिवाने के लिए सत्संग है भाई, भगवान का भजन करो, इसी काम के लिए आए थे अपन। दो बातों को मत भूल जा, चाहे कल्याण आने वाली मौत को, और दूसरा श्री भगवान। इन दो बातों को याद रखो, गलत काम होए नहीं। एक तो मौत, एक दिन मरना है, कड़वी सच्चाई है, सब नबेरा है, और एक भगवान को तो फिर आते नहीं किसी बात की भी। इन दोनों बातें भूलने बैठे हैं अपन। तो इस करके नहीं, ये बार बार ये जो माया है ना, माया का जो चक्कर है ना, अपन बड़ा बड़ा हमारा है, वो काम हो रहा है अपने के। कुत्ता ने जो टूक दिखाया था ना, भूखा कुत्ता ने कितने ले जा, टूक दिखा उड़े बात लेकिन अपन रुपये दिखा के कितने ले जाओ, उन्होंने दिखाए जाओ, आजा आजा आजा, जो कुत्ता ने टूक दिखाया करे आप उड़े चल देंगे नू ना बेरा अपन यू रुपया नू फापन गाना होता रुपया फापा का, जो अपने खून पसीना का होगा, फवाद का होगा, जो अपना ईमानदारी का होगा, बेईमान का रुपया और चपक दे आया और रुपया नहीं फाप्या करता। और वो भी जब सफाबा तो साथ में भगवान का भजन होगा। अपन के माया का चक्कर में फंस का ऐसे हो गए। और फिर एक और है, भगवान माया भी दे दे अपना खूब सुतड़ी, फिर और लोभ हो गया है जनों मरा, और जमीन प्लाट फ्लूट ले लूं, प्लाट फ्लूट ले बजे फिर वो उतना भी कर दे, फिर और आगे पहुंच जावा, हाँ फिर और आगे पहुंच जावा, लालचा के जगह बढ़ता चला जाता है। कहीं पर भी आदमी का इंसान का लटकता नहीं, भाई बहुत होगी। सिर्फ इतना होना चाहिए, भगवान मेरा टीम पर काम चला दे, ना तो कि मैं ले ना कि मैं ले जाना दे, सिर्फ इतना होना चाहिए, मेरा काम नहीं टकना चाहिए। बच्चा की शादी का टाइम, उस टाइम शादी हो जाओ, खर्चा निकल जाओ, मकान बनाना टाइम पर मकान बन जाओ, रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीज मैंने टाइम पर दे जाओ बस, और की मैं नहीं जरूरत। बाकी धन तो कहाँ से ले दे, धन ना जोड़ जाओ भाई, 500 लाख ने बेरा के वो सारा ने खराब कर देगी, वह उस सेठ वाली बन जाएगी। वह बताया करूँ मैं, फिर यूं का सेठ तो दी सेठा ही चला दी भाई, वो सेठ तलाला जी है, इतना पैसा था उसने खुद ही नहीं फिरा था, कितना पैसा है, जगह जगह उसकी कंपनियां फैक्ट्रियां, जगह जगह दूसरा देश से व्यापार चल रहा था उसका। मैनेजर मुनि मुंशी सारा अलग अलग थे, तो उसने तो एक मैन मैनेजर था ना, वो बुलाया सेठ ने एक दिन, बिला भाई मैनेजर बुलाकर, बिला हाँ जी बोलो, बिला भाई मैंने बता दिया मेरे तो रुपया कितना है, बिला जी इतना कारोबार इतना तगड़ा, मैंने साइड दे पूछ लिया अपने के ऊपर बताऊंगा, सारा रिकॉर्ड मंगवाऊंगा, पूछवाऊंगा, सारा जोड़वाऊंगा, उसमें तो बहुत लंबा टाइम लगा, छोटा मोटा का काम नहीं, मैं बता दूं कितना अलमारी खोल गया, वो कितना है, बहुत दूर तक का व्यापार फैला पड़ा है, ये नहीं पता कितना, सब मैनेजर द्वारा फोन करूंगा, सब का हिसाब जुड़वाऊंगा, सारे फिर बताऊंगे। जब फिर मैं बताऊंगा, मैंने 1 हफ्ता का समय चाहिए, बोला 1 हफ्ता में बता देगा, बोला जी 1 हफ्ता में तो सब पूछ पाछ कर और टोटल करके मैं अपना बता दूंगा। बोला ठीक है, 1 हफ्ता का टाइम दे दे, 1 हफ्ता मैंने बता दे मेरे द्वारा रुपया कितना है। बोला ठीक है जी। जब 1 हफ्ता हो लिया, हफ्ता होने के बाद जब वो बोला मुनीम, बोला हाँ जी, बोला कर लिया, बोला जी कर लिया, सारा हिसाब मंगा लिया, मैं जोड़ दिया, बोला आपके पास इतना रुपया हो गया, आपकी 7 पीढ़ी बिना धंधा करें बैठी खास के, इतना धंधा हो, इतना पैसा हो लिया है बाप दोरा, बिना काम करे आपकी 7 पीढ़ी आने वाली बैठी खास के, नौकन दे लालन चक्कर आया, धैड़ पड़िया, घसी आएगी, घसी अंदे पड़ गया, वैद बोला मुनि बोला, छिड़का छिड़की तेल छिड़का पानी छिड़का छड़का दिया, छिटा छटक बेहोश हो गया था, वो समाया बादशाह बोला क्या बात हुई थी, तो बताओ, बोला बात तो सुधरी है दीजिए, यूं तो बोला मेरे तो कितना पिसा, हमने तसल्ली करके बोला क्या बोले, हम बोले 7 पीढ़ी आधी का हो गया, बोला फिर बोला लाला जी ने बोला घसट दे, बोला 8वीं पीढ़ी के खागी नु कन दाड़ पड़िया, 7 पीढ़ियां छोड़ के 8वीं की जा सोच करी नू ना मेरा तीसरी पीढ़ी होंगे, तीसरी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में बराबर में दुश्मन पैदा हो जाए, हुआ है औलाद, वो है आदमी अपना, तीसरी पीढ़ी में 7 पीढ़ी दिखाओगे, 8वीं पीढ़ी की सोच जा करी, तो भाई पैसा तो कितना हो जाओ, या लालसा तो मिट देनी है, छोड़नी पड़ेगी। असली पैसा कमाओ जो असली है, राम का नाम, कर्म, भगवान का भजन, इसके लिए टाइम निकालो जितना भी हो सके। एक बात बताओ, आप शनिवार में सत्संग करा रहे हैं, 1 हफ्ता में 168 घंटे हैं, आप 168 घंटे में 3 घंटे भी नहीं काट सकते, 165 घंटे दे दिए सोन के, काम करने के, नहाने के, धोने के, 165 घंटे छोड़ दिए, सिर्फ 3 घंटे भगवान के नाम के नहीं काट सकते 1 हफ्ते में, आप नहीं काट सकते, कोई ना टाइम
देखो क्या जुल्म हो रहा है। जो असली पूंजी है उसके लिए हम 168 में 3 घंटे नहीं दे सकते, और जो नकली पूंजी है उसके लिए हम रात में 11 बजे सो और तड़के 3 बजे उठ लिया नकली पूंजी के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुबह शाम भगवान का भजन करो, और सत्संग में जो शनिवार पूर्णवासी को सत्संग हुआ है उसमें समय निकालो। गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग एक ऐसी चीज है जहां पर सत्संग होता हुआ भगवान का भजन हुआ है। सभी देवी देवता हनुमान बजरंगबली शिव जी है, सभी देवता ने मतलब कुल मिलाकर हाजिरी वहां पर लगानी पड़ती है। जहां पर भगवान का भजन होता हुआ ना सभी देवी देवता लाना पड़ा है, और सब वहां आकर जो होगा आशीर्वाद देते हैं, वहां इसीलिए मनोकामना पूरी होती है। जहां पर निस्वार्थ भाव से सत्संग होता हो, और जो स्वार्थ का होगा, पैसा कमाने का होगा, और क्या का होगा, या कोई ढोंग होगा, उड़ा भगवान नहीं होया करता। भगवान होया करता उड़ा चढ़े सच्चाई होगी। भगवान ने तो पता है, अपने अंदर भी पता है क्या है। तो यह माया है, इस माया तो बड़े बचकर हो सब तो फलती आले पेट दिया अपन है, और समय तक ये तिनका होगा। फिर वो माया का तो सबूत सुनाऊंगा। 125 नंबर है। माया ठगड़ी से मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से जान बूझ मत बंद में पैना, जान बूझ मत बंद में पैना, इस ठगड़ी से दूर ही रहना, इस ठगड़ी से दूर ही रहना, ये पत्थर की चार माया ठगड़ी से, ये पत्थर की चार माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से। काचित चेत सरोवर खातिर, चेत सरोवर खातिर, बाकी पात भरोवर खातिर, बाकी पात भरोवर खातिर, हरदम रहते चार माया ठगड़ी से, हरदम रहती चार माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से। आसते से ममता माया, आसते से ममता माया, सबने मिल के दाल फैलाया, सबने मिल के दाल फैलाया, डूबत में मझधार माया ठगड़ी से, डूबत में मझधार माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से। अपने लागे जातू सारे, अपने लागे जातू सारे, मीठी बड़ के दीन बिगाड़े, मीठी बड़ के दीन बिगाड़े, बहुत करे बेकार माया ठगड़ी से, बहुत करे बेकार माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से, मत करियो एतबार, माया ठगड़ी से। जैसे हो जान बताई, जैसे हो जान बतानी, संतों की सुन लेना वाणी, गुरुओं की सुन लेना वाणी, कर देंगे होशियार माया ठगड़ी से, कर देंगे होशियार माया ठगड़ी से, मत
एतबार माया ठगनी से मत करियो एतबार माया ठगनी से। बताने में स्पष्ट बता दिया शब्द में, देखो क्लियर बात बताई, सारे शब्द हमने बात बताई। अगर आप इन बात भजन ना समझ के समझाने अब के कहने लगे इसमें एक एक बात हर एक इंसान के ऊपर लागू है। गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। भजन नंबर 268। संग
माया अभिमान रामा तज माया अभिमान जो पगलनी करो भाई तो चले बसन किया भगे रामचंद्र भज जय शरणाम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सुन सभी नर नार करे से भक्ति का प्रचार सांतिक ब्रह्मचारी। सुन सभी नर नार करे से भक्ति का प्रचार सांतिक ब्रह्मचारी। राम कहानी
सतगुरुदेव महाराज की सतगुरुदेव महाराज की भजन नंबर है ले राम भजन की माला जो ध्यान हरि का धरगे हर बन के नाव खवैया सब परल पार उतरगे ले राम भजन की माला जो ध्यान हरि का धरगे हर बन के नाव खवैया सब परल भगत के संकट तारे मारे भगत के संकट मारे बन नरसी के गजवारे खुद बात आन के भर के हर बन के नाव खवैया सब भरल पार उतर गे ले राम भजन की माला जो ध्यान हरि का धरगे हर बन के नाव खवैया सब परल पार उतरगे ओ गीत जगायो पार उतारे तो सामा लिए महल तुम्हारे गीत जगायो पार उतारे तो सामा लिए महल तुम्हारे अर्जुन की बन के प्यारे अर्जुन की बन के प्यारे सब बिगड़े काम समर गे हर बन गे नाव खवैया सब परल पार उतर गे ले राम भजन की माला जो ध्यान हरि का धरगे हर बन गे नाव खवैया सब परल पार उतरगे वो गिरह के मुझे गज बचाए कबीर किया करताने आए गिरह के मुझे गज बचाए कबीर किया करताने आए धन धन रूप बनाए धन धन रूप बनाए सब देव कपासी धरगे हर बन गे नाव खवैया सब परल पार उतरगे ये राम भजन की माला जो ध्यान हरि का धरगे हर बन गे नाव खवैया सब परल पार उतरगे उत्तम प्रमाण संतों ने बताई बिलड़िया इल्ला पार लगाई दंत भाई बिलड़िया इल्ला पार लगाई वतारी वीरा पाई वतारी वीरा पाई सब मन का पूरी करके हर बन गे नाव खवैया सब पार उतरगे राम भजन की माला जो ध्यान हरि का धरगे हर बन गे नाव खवैया सब परल पार उतरगे बोलिए श्री
श्री सतगुरुदेव महाराज की